अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये जर्सी बनाना सिखाऊंगी, एक्स्ट्रा लार्ज साइज। फूलों के साथ। इन फूलों की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, फूलों की और लीव्स की। आप ज़रूर उधर जाके विज़िट करें और इस जर्सी को भी ट्राई करें। साइज़ आपने अपने हिसाब से रखना है। मैं क्योंकि कस्टमाइज़ बनाती हूँ तो मुझे अपने कस्टमर्स के हिसाब से रखना होता है साइज़। ये इसकी स्लीव्स हैं, ये बहुत प्यारी लगती है। आप भी बनाना ट्राई करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और इसे आगे शेयर किया करें और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करें। ये इसके ऐसे कफ वाले बाजू हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं ये 3 mm की हुक यूज़ करूँगी और 3 प्लाई वूल है। मुझे इसकी लेंथ 27 रखनी है, 27 इंच। तो उसके लिए मैं 150 चेन बनाऊंगी। ये चेन कंप्लीट हो गई है, 150 चेन। अब मैं फर्स्ट को स्किप करूंगी और सेकंड में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये जो फर्स्ट स्किप किया है ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे है और सेकंड ये। अब मुझे टोटल 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं बॉर्डर के लिए। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बाकी पूरी चेन के ऊपर मैं हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। ये मैं फर्स्ट रो ऐसे ही बनाऊंगी। ये बॉर्डर के 10 चेन सिंगल क्रोशे बॉर्डर के और बाकी पूरी चेन के ऊपर हाफ डबल क्रोशे। ये मैं फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है इसकी। एक चेन टर्न और हाफ डबल क्रोशे फर्स्ट। अब हमने सब स्टिचेस जो हैं इस चेन के एक साइड पे हमने बैक वाली साइड पे हमने बनाने हैं। ये 2 चेन आपको नज़र आ रहे हैं, चेन के 2 स्टिचेस। ये फर्स्ट फ्रंट वाला और ये बैक वाला। हर स्टिच हमने बैक में बनाना है, फर्स्ट दोनों स्टिचेस में और नेक्स्ट जो है वो सारे बैक पे। अब जितने हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं उतने ही हमने बनाते जाना है वापस बॉर्डर तक।
ये लार्ज साइज़ की जर्सी है, इसलिए इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है। तो मैं इसके फ्रंट और बैक के अलग अलग हिस्से बनाऊंगी, फ्रंट के 2 हिस्से और बैक का 1 हिस्सा। इसकी विथ मुझे 24 रखनी है, तो फ्रंट का मैं हाफ करूंगी 12 इंच एक साइड पे और 12 इंच दूसरी साइड पे। लेकिन क्योंकि आगे इसका बॉर्डर भी बनाना है 2 इंच का, इसलिए मैं 10 इंच एक साइड पे और 10 इंच एक साइड पे फ्रंट का, और फिर 2 इंच का बॉर्डर एक साइड पे और 2 इंच का बॉर्डर दूसरी साइड पे। इस तरह 24 इंचेस कंप्लीट हो जाएंगे बैक की तरह। ये ऐसे ही जो मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं वो हाफ डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी बैक लूप पे। हाफ डबल क्रोशिया वाले कंप्लीट हो गए हैं। बॉर्डर के सिंगल स्टिच हम बनाए थे हमने, अब फिर से बैक लूप पे सिंगल स्टिच 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो लास्ट है इसको हमने बैक लूप में नहीं, दोनों लूप पे बनाना है। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों लूप्स पे और दरमियान वाले बैक लूप पे। अब फिर से थर्ड रो के लिए एक चेन और फर्स्ट सिंगल क्रोशे दोनों लूप से और नेक्स्ट 9 बैक लूप से। अब फिर से हाफ डबल क्रोशे एंड तक। ऐसे ही इसको बनाना है 10 इंच में एक साइड के और 10 इंच दूसरे साइड के, और फिर 24 इंच में बैक के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसके हिस्से मैंने कंप्लीट कर लिए। ये इसका बैक का हिस्सा है और ये एक साइड का और ये दूसरे साइड का। अब इधर से मैं सारा ऊपर से सीऊंगी दोनों साइड से, और फिर इधर जितने हमने आर्म होल रखने हैं मैं 8 इंच तक रखूंगी। फिर इधर से इधर तक इसको आपस में जोड़ना है। मैं आपको ऊपर से ये दिखाती हूँ। अब इसको स्टिचेस के साथ एक दूसरे के साथ अटैच करना है। एक स्टिच इधर से और एक स्टिच इधर से और स्लिप स्टिच के साथ।
किसी एक को भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, नहीं तो फिर वो ठीक से जुड़ेगा नहीं, इसलिए दोनों को बराबर रखना है। ऐसे ही इसको जोड़ते जाना है। ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड। इसको इधर नेक तक जोड़ना है। दूसरी साइड से भी शोल्डर जोड़ने और फिर आर्म होल रख के दूसरे को नीचे बॉर्डर तक सी लेना है। ऐसे ये मैं सारा आपको सी के दिखाती हूँ। जोड़ना ऐसे ही है, एक स्टिच के साथ एक और स्लिप स्टिच के साथ। इसमें हमने सिंगल स्टिच या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ते जाना है। इसको मैंने इधर से सारा, कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसका कहाँ से जॉइंट लगाया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और ये इसकी राइट साइड। ये शोल्डर्स भी, अब मैंने इसके ये इतने आर्म होल रखे हैं और इसके लिए ये मैंने स्लीव्स बनाए हैं। स्लीव्स के बॉर्डर मैं अलग से बनाऊंगी। ऐसे स्लीव्स को जोड़ना है और फिर उसका आगे से बॉर्डर अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये आगे से खुले हैं, इनको थोड़ा सा पफी करना है। तो उसके बाद फिर मैं बॉर्डर बनाऊंगी, वो मैं आपको जब बनाऊंगी तब दिखाऊंगी। अभी हम इधर से इसका बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। ये इसका ऊपर से नेक लाइन पे भी इधर से ये सेम ही रखना है, क्योंकि बॉर्डर हमने 10 इंच का रखा, 10 स्टिचेस का रखा था। तो इधर भी हम 10 स्टिचेस से ही बनाएंगे, इतना ही जितना ये है। उसके लिए इधर से एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फर्स्ट को स्किप करना है और सेकंड में सिंगल स्टिच बनाना है। जैसे हमने सिंगल स्टिच का बॉर्डर उधर बनाया था, वैसे ही इधर ये आप चाहें तो अलग से भी बना सकते हैं 10 स्टिचेस का बना के, तो बाद में उसको इसके साथ जोड़ दें। अब ये लास्ट है। अब इधर से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट से सेकंड के साथ हमने स्लिप स्टिच लेना है और ये हमारी फर्स्ट रो है। अब नेक्स्ट पे हमने स्लिप स्टिच लेना है सेकंड रो के लिए, एक चेन और टर्न करना है। अब इधर बैक लूप पे हमने जैसे वो बैक लूप पे बनाए थे वैसे ही ये भी
चाहें तो आप इसके साथ साथ बनाते जाएं और चाहें तो इस साइज़ का आप वैसे अलग से बॉर्डर बना के तो बाद में अटैच भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। और ये जो लास्ट है इसको ऐसे ही, फिर एक चेन और टर्न, फर्स्ट को ऐसे ही और नेक्स्ट बैक लूप से। इधर से हमने स्टार्ट किया था, फिर नेक्स्ट स्पेस में स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट रो के लिए नेक्स्ट में स्लिप स्टिच लेंगे, एक चेन और टर्न, ऐसे इसका साथ ऊपर बनता जाएगा। और अगर आप अलग से बनाना चाहते हैं तो अलग से भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सिंगल स्टिच बनाना है। एक चेन, टर्न और फर्स्ट में दोनों लूप्स के ऊपर से बनाना है सिंगल स्टिच। और नेक्स्ट 8 जो हैं वो बैक लूप से और लास्ट फिर दोनों लूप से। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों लूप से बनाने हैं और दरमियान वाले 8 सिर्फ बैक लूप से। ये लास्ट है, इसको दोनों लूप से एक चेन लेके वापस और फिर फर्स्ट दोनों लूप से और नेक्स्ट बैक लूप से। ऐसे ही आप जितना ये है बनाते जाएं, तो बाद में फिर आप इसको इधर सुई के साथ या इसी के साथ नीडल के साथ ही हुक के साथ आप अटैच करते जाएं। जितना साइज़ ये है 27 का इसका कार्डिगन का साइज़ है लेंथ का, 27 इस साइड का, 27 इस साइड का और 4 या 5 ऊपर आपकी नेक जितनी आपने रखनी है उसके हिसाब से उतना बना के तो आप इसको इसके साथ अटैच कर लें। और चाहें तो ऐसे ही इसके साथ साथ आप बनाते जाएं। मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इसके बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिए
और ये मैंने बटन होल रखे हैं। बॉर्डर के 10 स्टिचेस थे, 4 इधर से स्टिच किए, 2 को स्किप किया और फिर 4 इधर से स्टिच किए। 2 के दरमियान में आप कर दें। अगर आपने बड़े बटन लगाने हैं तो 3 को स्किप कर दें, और अगर इतने ही छोटे नॉर्मल लगाने हैं तो 2 स्टिचेस को स्किप करके आगे बनाना है। ये इसका पूरा बॉर्डर है, ये इसकी नेक लाइन, और ये मैंने इसका आर्म होल रखा है, और उसके लिए मैंने ये स्लीव बनाई है। ऐसे अब इसके लिए स्लीव्स के लिए पहले आगे से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर वैसे ही बिल्कुल बनाना है जैसे उसका बनाया था हमने, स्वेटर का बनाया है, वैसे ही स्लीव्स का बनाना है। वो साथ ही मैंने बनाया था, ये अलग से बनाऊंगी मैं। 10 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक टर्न करने के लिए। सिंगल स्टिच, एक चेन, टर्न, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों लूप से, और दरमियान वाले 8 बैक लूप से। सेवन इंच मुझे इसके कफ बनाने हैं, तो मैं ये 7 इंच तक बना के दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दूसरा बॉर्डर बनाया है, फर्स्ट एंड लास्ट दोनों लूप से, एक चेन, टर्न, ऐसे ही 7 इंच तक बना के मैं दिखाती हूँ। ये बॉर्डर मैंने बना लिया है 7 इंच। अब इसको स्लीव के साथ अटैच करना है। ये ज़्यादा है और ये कम, इसलिए हम इधर इसको पहले स्किप करेंगे थोड़ा थोड़ा, साथ ही मैं करती जाऊंगी। एक स्टिच, अब इधर से इसको स्किप करना है, फिर इसको स्किप करना है ऐसे, और ये कफ वाले बॉर्डर में से हमने स्टिच को स्किप नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को स्लिप स्टिच लेके इसको
अगर आपके स्लीव्स इससे भी ज़्यादा खुले हैं तो आप ज़्यादा इसको स्किप कर सकते हैं। स्लीव्स के स्टिचेस को स्किप करना है, स्लिप स्टिच लेके, और कफ वाले को नहीं। ऐसे ही सारे कफ को अटैच करना है। मैं ये सारा लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारा बॉर्डर इसके साथ अटैच कर लिया। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड। अभी इसको उल्टा करना है और ये साइड से इधर से सी के इधर तक सीना है इसको। इसका भी वही मेथड है, बैक लूप के साथ। एक स्टिच इधर से और एक स्टिच इधर से स्लिप स्टिच लेते जाना है। ऐसे ही इसको पूरी इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो इधर तक इसको सीना है। फिर इसके साथ फिर बाद में उधर स्वेटर के साथ इसको मैं अटैच करूँगी आर्म होल में। मैं इधर तक सी लूँ। ये सारा कंप्लीट हो गया कि रॉन्ग साइड और ये इसकी राइट साइड। अब इसको इधर साथ जोड़ना है। ये इसका सेंटर है और ये इसका। स्लीव के सेंटर को पहले इधर ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इनके साथ ताकि जब हम सिएं तो ये स्टिचेस आगे पीछे ना हो जाए। इधर से इसको सीते जाना है।
एक स्टिच इधर से और एक स्टिच इधर से। ऐसे ही इसको सीना है सारे को। जैसे हम अपनी कमीज़ के बाजू अटैच करते हैं वैसे ही इसको भी अटैच करना है। मैं ये सारा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अटैच कर लिए हैं दोनों साइड से, और ये अब हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इस पे मैंने फूल लगाने हैं। इसके लिए ये मैंने फूल और पत्तियां बना के रखी हैं। इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, ये फूल कैसे बनाती हैं डिटेल से, तो आप वो उधर जाके ज़रूर विज़िट करें, उसका लिंक मैंने ऐड कर दिया है। ऐसे ही एक पत्ती लगाऊंगी और एक फूल। ऐसे पूरे जर्सी के ऊपर मैंने ये फूल और पत्ती एक एक लगानी है। ये मैं कंप्लीट करके आपको जर्सी की फाइनल लुक दिखाऊंगी, इधर बटन भी लगा के। ये इस जर्सी की फाइनल लुक है। एक्स्ट्रा लार्ज साइज है ये, इसलिए थोड़ी सी कैमरे में शो करना मुश्किल हो रहा है। ये इसके स्लीव्स। आप भी ज़रूर ट्राई किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और आगे शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।